तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक स्टोरी जो कि 10th और काफ़ी सारे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के अंदर डाली जाती है, जिसका नाम है अ शेडी प्लॉट। सो इसकी बिगिनिंग करते हैं। कहानी एक नैरेटर जॉन हैलॉक से शुरू होती है, जो कि एक गोस्ट स्टोरी राइटर था, जो कि कहानियाँ लिखा करते थे, भूतों वाली कहानी आप कह सकते हो। शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे कोई नई स्टोरी का आइडिया नहीं मिल रहा था। वो एक तरह से राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। राइटर्स ब्लॉक का मतलब होता है कि जब भी कोई राइटर को कोई नया आइडिया, कोई नई स्टोरी ना मिल रही हो, उसके आइडियाज़ ब्लॉक हो जाते हो, तब उसे राइटर्स ब्लॉक कहा जाता है। उसकी इनकम राइटिंग के ऊपर डिपेंड करती थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। अगर वो लिखेगा नहीं तो आखिरकार कमाएगा क्या और खाएगा क्या। वो कहता था कि घोस्ट स्टोरीज लिखना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आइडियाज़ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक दिन अचानक उसके कमरे में एक घोस्ट आ जाता है, जिसका नाम हेलेन बताया गया है। जॉन पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में वो उससे बात करने लग जाते हैं। हेलेन उसे बताती है कि वो और बाकी घोस्ट राइटर्स की मदद करते हैं ताकि वे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिख सके। मतलब राइटर्स को आइडिया घोस्ट से आता है, मतलब ये जो भूत प्रेत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो राइटर्स को आइडियाज देती है। हेलेन, जो कि एक भूत होती है, वो जॉन से शिकायत करती है कि अब जो राइटर्स है वो बहुत ज़्यादा घोस्ट स्टोरीज लिख रहे हैं, जिससे जो भूत है, जो आत्माएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी के अंदर ये बताता है जो पोएट है इस स्टोरी का। मतलब घोस्ट बार बार बुलाया जा रहा है और उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। मतलब जो भी अलग अलग राइटर्स हैं, वो बार बार अलग अलग घोस्ट को बुलाते हैं, उनसे नई स्टोरीज पूछते हैं और वो अपनी स्टोरीज के अंदर लिखते हैं। इसलिए जो हेलन है वो जॉन को वार्निंग देती है कि आप घोस्ट स्टोरीज लिखना बंद कर दीजिए। अब जो जॉन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर जॉन घोस्ट स्टोरीज नहीं लिखेगा तो आखिरकार पैसा कैसे आएगा, और अगर लिखेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो आखिरकार वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। सो ये सिचुएशन स्टोरी के अंदर मेन कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, क्योंकि अगर लिखेगा नहीं, घोस्ट नाराज़ हो जाएंगे, तो वैसे भी नहीं लिख सकता, क्योंकि घोस्ट उनको स्टोरीज बताया करते थे। तभी जो जॉन की वाइफ होती है, जिसका नाम लेविनिया बताया गया है, उसको लगता है कि जॉन किसी दूसरी औरत से, दूसरी वुमेन से बात कर रहा है, क्योंकि उसे हेलन आत्मा सिर्फ जॉन को दिखाई दे रही थी, लेविनिया को दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उसे लगता है कि वो कोई दूसरी औरत से बात कर रहा है। वो सोचती है कि जॉन का कोई सीक्रेटली अफेयर चल रहा है। लेविनिया एक ओजा बोर्ड लेके आती है, जो कि स्पिरिचुअल कॉलिंग बोर्ड होता है, जिससे आपने काफ़ी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, ओजा बोर्ड के बारे में सुना होगा या देखा होगा। सो वो घोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। सो अब जो सिचुएशन होती है वो स्टोरी की काफ़ी ज़्यादा फनी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। घोस्ट और रियल वर्ल्ड का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ओजा बोर्ड से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। हेलेन फिर से जॉन के सामने आती है और उसे दोबारा से वार्न करती है कि घोस्ट और राइटर से बहुत ज्यादा नाराज है। अगर तुमने घोस्ट स्टोरीज लिखना बंद नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जॉन डर जाता है और सीरियसली राइटिंग करना छोड़ देता है। तो स्टोरी का जो एंडिंग ह्यूमर्स होता है वो ऐसे होता है कि सारी टेंशन के बाद भी सिचुएशन इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं निकलती, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे उनकी क्लियर भी हो जाती है। स्टोरी एक फनी और एक लाइट नोट पर खत्म हो जाती है। देखा जाए तो काफी ज्यादा फनी स्टोरी एज अ पोएट ने बताई थी कि कैसे घोस्ट बताता है स्टोरीज, उनके सामने आता है और उनको ही बताता है कि बस अब स्टोरी लिखना बंद कर दीजिए। सो यही थी हमारी स्टोरी द स्टैंडिंग मोल्ड। अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा इंग्लिश लिटरेचर, और पढ़ते रहिएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा।